हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ना आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे एक कहानी नहीं है, बस हम सब ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इसको एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा। अक्सर घरों में ना जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत आज्ञाकारी होते हैं। मम्मी पापा की हर बात सुनते हैं, कभी पलटकर उल्टा जवाब या कोई सवाल नहीं पूछते। जो भी उन्हें कहा जाता है वो वैसे ही करते हैं। लेकिन घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वेरी बोल्ड। चाहे वो लड़का हो या लड़की, घर के छोटे बच्चे जितनी नटखट होते हैं उतने ही बोल्ड होते हैं। वो कोई भी बात बोलने के लिए डरते नहीं हैं। सही को सही और गलत को गलत मुंह पे बोल देते हैं। ऐसी ही एक लड़की थी जो घर की छोटी और बोल्ड थी। चाहे वो बड़े हो या छोटे, अगर गलत किसी ने किया है तो वो बोलती थी कि ये गलत है, ये मत कीजिए। अगर उसके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो वो बोलती थी कि नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि चाचा चाची या दादा दादी अगर अपने माँ को कुछ बोल दे तो बड़े बच्चे चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं सुनते। चाहे वो उसके पापा ही क्यों ना हो, अगर मम्मी के बारे में उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो हमेशा छोटे बच्चे आवाज उठाते हैं। तो ऐसे ही ये लड़की थी जो हर गलत बात पर अपना आवाज उठाती थी। वो कभी किसी से नहीं डरती थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसका नाम रखा था कि इसका जबान बहुत चलता है। अगर शादी होकर ससुराल जाएगी ना तो 2 दिन भी वहां नहीं टिकेगी। देखिए, गलत और सही का अंतर अगर जिसको पता होता है ना, वो जानता है कि किस इंसान को रेस्पेक्ट करें और किसको नहीं। रेस्पेक्ट एक अलग बात होती है और गलत को सहना एक अलग बात होती है। अक्सर घर के बड़ों को ना अगर छोटे कुछ बोल दें तो उन्हें लगता है कि ये हमारी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। हम चाहे जो भी बोले इसको चुपचाप सुनना है। अगर इसने अपनी तरफ से कुछ भी बोल दिया तो इन्हें लगता है कि हमारी इंसल्ट कर रही है। इसकी जबान ज्यादा चलने लग गई है और इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं है। इसी के चलते मेरी कहानी की जो लड़की थी उसको बचपन से ऐसी ही बातें बोली जाती थी। ऐसी बातों को सुन सुनकर वो बड़ी हुई और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे सिर्फ यही बोला जाता है कि माँ बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए, अपना मुंह बंद रखो ससुराल में। बस, और क्या। शादी के कुछ दिनों के बाद एज यूजुअल ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा करना शुरू कर दिया। देखिए, ऐसे बहुत कम देखा जाता है कि ससुराल वाले अपनी बहुओं को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ससुराल वालों को बहुएं पसंद नहीं होती। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग शादी क्यों करते हैं अपने बेटों की, जब वो नहीं चाहते हैं कि घर में बहू आए। तो चलिए, वो तो अलग कहानी है। तो यहाँ क्या होता है, ये लड़की चुप हो जाती है। ससुराल वाले कुछ भी करे, कुछ भी कहे, बस चुप। पति ने चाहे कितने भी अत्याचार कर लिए, ये लड़की चुप रही। पति ने चाहे अफेयर कर लिए, ये लड़की चुप रही। सास ससुर ने इसको ताने मारे, पता नहीं क्या क्या किया, ये लड़की चुप रही। इसने कुछ नहीं बोला, ये चुपचाप सहती रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको बिल्कुल पता था कि अगर ये बात मायके तक गई तो वो लोग क्या बोलेंगे। वो यही बोलेंगे कि गलती इसी लड़की की होगी, क्योंकि ये पहले से ही इसकी जबान ज्यादा चलती थी, ये घर में ऐसे ही मुंहफट होती थी, तो वहां जाकर भी इसी ने कुछ गलती की होगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सास ससुर ने क्या किया या पति ने क्या किया। वो सीधे बोलेंगे कि लड़की की ही गलती होगी, इसी ने कुछ किया होगा। जब भी कोई दूसरा इंसान हमारे साथ कुछ भी बोल देता है, कर देता है, तो हम गुस्सा होते हैं लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन जब कोई अपना हमें नहीं समझता, हमारे साथ नहीं खड़ा होता, उसे लगता है गलती हमारी ही होगी, और वो भी बिना सच्चाई जाने, अगर वो भी हमें दोषी समझे, तो हम ये नहीं सह पाते। हमें दुनिया का सबसे बड़ा झटका वहीं लगता है कि हमारे अपनों ने हमें नहीं समझा। तो ये लड़की को यही डर था कि कहीं मेरे घर वाले यही ना समझ लें, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही बोला है कि ये लड़की मुंहफट है, इसकी जबान ज्यादा चलती है और ससुराल वाले इसको नहीं सहेंगे। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। ये लड़की सह रही थी और उसके साथ अत्याचार भी हो रहा था, लेकिन इस डर से, इस छोटे से एक डर से वो जिंदगी भर चुप रहती है और सब कुछ सहती है। देखिए, बहुत सारी लड़कियां इसलिए सह जाती हैं क्योंकि उनका कोई करियर नहीं होता, उनकी एजुकेशन नहीं होती, या उनके घर वाले उतने इकोनॉमिकली वीक होते हैं कि उन्हें लगता है कि शादी के बाद अगर मैं वापस चली जाऊं
तो पता नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे देख पाएंगे नहीं, शायद अगर बच्चे होंगे तो क्या होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा डर कि अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो भी मुझे बुरा बोला जाएगा, यानी मैंने अपने ही डिफेंस के लिए और या दूसरों की गलती को बोल दिया, जो मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, पति जो अफेयर कर रहा है, जो मुझे मारता पीटता है, लेकिन मैं उसे कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे ही अपने मेरा साथ नहीं देंगे और मुझे सिर्फ इसको सहना है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी भर लोगों को ये दिखा पाऊँ कि मैं एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं हर एक माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, उन्हें जो चाहिए कराते हैं, है ना, उन्होंने जो भी मांगा वो दिला देते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें ये विश्वास ही नहीं दिलाया कि उसके मम्मी और पापा जिंदगी भर उसका साथ देंगे, अगर उसके साथ कोई भी बुरा होता है तो उसके मम्मी पापा उसके साथ खड़े रहेंगे, अगर आपने यही विश्वास उस बच्ची को नहीं दिलाया ना, तो फिर आपने क्या किया। जब बच्चा गिर जाता है ना, उसे चोट आ जाती है, तो पहले भाग के मम्मी के पास आता है, चाहे गलती उसकी हो या किसी और की। अगर किसी ने उसे धक्का दे दिया या खुद ये फिसल कर गिर गया, लेकिन वो भाग के मम्मी के पास आता है कि वो गले लगा कर बोलेगी कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। वो दवाई लगाएगी और उसे बहुत प्यार करेगी। दवाई का असर से ज़्यादा मम्मी का वो जो प्यार होता है ना, वो बहुत असर करता है। लेकिन अगर उसे उसकी माँ ने कहा कि तो गलती तो तेरी है, तू जाकर गिरा है, तो रो क्यों रहा है, चुप हो जा, ऐसा भी हम देखते हैं ना। लेकिन उस बच्चे को उसके पाँव में लगे गाँव से ज़्यादा उसकी माँ के मुंह से आए वो शब्द ज़्यादा हर्ट करते हैं, वो ज़्यादा दर्द देता है उसे। अगली बार अगर वो गिरा और उसे बहुत गहरे से गहरे चोट आई, तो वो अपनी माँ के पास कभी नहीं आएगा, वो खुद बैंडेड लगा के चुपचाप बैठ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब बच्चियों को भरोसा ही नहीं होता है कि मेरे मम्मी पापा मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ खड़े होंगे। अगर मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, तो वो बच्चियां ज़िंदगी में फैसला ले पाएंगी। जब उनको भरोसा ही नहीं होता है ना, तो उनको कोई भी फैसला लेने का हिम्मत ही नहीं होता है। अपनी बच्चियों को आप कितनी भी पढ़ाई और धन दौलत दे दें, लेकिन प्यार, भरोसा और हिम्मत अगर आपने नहीं दी, तो आपने कुछ भी नहीं दिया। तो चलिए बस आज इतना ही। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पाते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट और किसी और टॉपिक में बात करेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।